हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज मैं जो वीडियो कर रही हूँ ये जनरल रीडिंग है गाइस, हर एक से मैच नहीं करेगी। कलेक्टिव है तो कोई भी देख सकता है और टाइमलेस है तो जब कभी भी देखना चाहो देख सकते हो, उस वक्त के सिचुएशन से मैच करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। कल रात को आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे, उनके इमोशंस कैसे थे, उनके फीलिंग्स क्या थे आपको लेकर, वो हम देख रहे हैं। फोकस आपको पूरा अपने पर्सन पे रखना है गाइज। बहुत लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, मैं वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस डालते रहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो करें। So now let's begin with the reading। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है परफेक्शन। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे सर्विस, जॉय, इंस्टिंक्ट, एक्सपेंशन। ओके, सो एंड बॉटम डेक में इस वक्त इम्पास ये कार्ड है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी अच्छे माइंडसेट में थे आपके पर्सन कल रात को। अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ ना, मुझे लगता है कि अपने आप को काफ़ी वेल बैलेंस्ड माइंडसेट बना के रखा था। काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं मुझे, खुश थे काफ़ी ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट खुश थे। खुश रहने का मतलब ये नहीं ना कि आपसे प्यार नहीं करते हैं। तो अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे इनके अंदर दिख रही है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन इस रिश्ते में एक लेवल ऊपर जाने के बारे में सोच रहे थे। अगर सिर्फ दोस्त हो आप उनके, अभी तक उन्होंने अपने फीलिंग्स आपके सामने नहीं बताई है, तो मे बी वो चाह रहे थे कि अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखे। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में रह के सेपरेट हुए हो तो वो चाह रहे थे आपके पास आया जाए, वापस एक नई शुरुआत की जाए। अगर ऑलरेडी आप दोनों रिलेशनशिप में हो बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है शादी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर, तो मे बी वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो एक लेवल ऊपर कैसे लेके जाया जाए इस रिलेशनशिप को, इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए, ठीक है, इसी बारे में ये पर्सन सोच रहे थे। मुझे लगता है ये पर्सन अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे थे बहुत ज़्यादा। उनको ना कुछ साइंस मिल रहे थे, कुछ या तो आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से इनको बार बार एक एक कुछ फीलिंग्स ही फील हो रही थी, जैसे आप इन्हें याद कर रहे हो या बार बार इनको आपकी याद भी आ रही थी इस पर्सन को। लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी सैडेस्ट एनर्जी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है कि सैड थे, डिप्रेस थे या इमोशनल थे, जैसे कि रोज़ आती है हमारे रीडिंग में। अगर आप मेरे रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हो, मुझे ये पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड दिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बैलेंस्ड थे कल रात को, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं थे। मुझे ये भी लगता है या तो ये बीमार थे या तो इनके घर पे कोई बीमार था और वो उनकी केयर कर रहे थे। ठीक है, और ज़्यादातर तो ऐसा लगता है कि इनके घर पे कोई बड़े बुजुर्ग या इनके मदर फादर कोई बीमार थे और वो उनकी केयर भी कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ना, मुझे लगता है ये पर्सन एक चीज़ समझ रहे थे कल रात को, उनको एक रियलाइजेशन हो रही थी कि उन्होंने काफ़ी प्रोमिसेस करे हैं आपको उनसे कई सारी उम्मीदें हैं। सिर्फ आप ही उनसे प्यार नहीं करते, वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके लिए। ठीक है, वो ऐसे ही आपको छोड़ नहीं सकते, वो ऐसे ही आपसे दूर नहीं रह सकते, या जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में इस वक्त। मुझे ये भी लगता है पर्सन सोच रहे थे कि आप दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाया जाए। ठीक है, कैसे सिचुएशन को बैलेंस किया जाए, आपको कैसे मनाया जाए, आपका ट्रस्ट वापस कैसे जीता जाए, इस बारे में सोच रहे थे। क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी, उनका पैशन, उनका प्यार कम नहीं हुआ है। वो अभी उतना ही प्यार करते, उतनी क्यूरियस है आपके लिए जितने पहले थे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने से बाहर निकल के एज अ थर्ड पर्सन सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे, काफ़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ। ठीक है, अगर गलतियाँ उनकी थी तो वो भी अपने आप को भी गलतियों को मान रहे थे, अगर गलतियाँ आपकी भी थी तो वो उन गलतियों को भी मान रहे थे। तो दे वर एक्सेप्टिंग द ट्रुथ, दे वर फेसिंग द ट्रुथ। ओके, तो ये चीज़ें कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे कार्ड से देखते हैं कि पर्सन क्या फील कर रहे थे कल रात को, उनकी फीलिंग्स क्या थी। गाइज, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ओके,
तो लेट्स सी कार्ड्स कौन से आए हैं। लेग अप बॉटम डेक में आए हैं 34। ओके, यहाँ पे ऑर्फन्ड है, यहाँ पे गो द डिस्टेंस है एंड पॉइज्ड है। ओके, सबसे पहली बात ना मुझे लगता है इस पर्सन, यहाँ पे नंबर 48 है, 47 है और 5 है और 34 है। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहूँगी कि डिप्रेसिव एनर्जी में थे, लेकिन ना ये पर्सन इस पर्सन को एक चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि आपसे दूर जाना या आपसे दूर रहना, आपसे बात ना करना, ये किसी भी सिचुएशन का हल नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए, इन्होंने डिस्टेंस बनाया आप दोनों के बीच में, ये दूर गए आपसे, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए आप दोनों के बीच का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर हो गया है। हो सकता है वो फिज़िकली या इमोशनली आपसे दूर चले गए थे पास्ट में, और वो उसी बारे में सोच रहे थे कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था या आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था। तो काफ़ी उस चीज़ के बारे में उन्हें बुरा लग रहा था। मुझे ये भी लगता है पर्सन काफ़ी अकेले महसूस कर रहे थे। अभी मुझे वो एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे ये पर्सन अकेला फील कर रहे थे। बिल्कुल उन्हें जैसे कोई रह नहीं गया है उनके लिए, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं रह गया, ऐसा लग रहा था। और मुझे लगता है आपने ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, एक मदरली वाइब्स आपसे फील हुई है इस पर्सन को। चाहे आप लड़की हो लड़का हो, एक पेरेंट की तरह, जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे की केयर करता है ना, अनकंडीशनल, वैसा प्यार आपने इस पर्सन से किया है। और वही उसी प्यार को और उसी इंटेंसिटी को, उसी इमोशनल कनेक्ट को ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहे थे कल। और किसी किसी के लिए मुझे लगता है ये पर्सन, उन्हें इस चीज़ का भी रिग्रेट हो रहा था कि वो क्यों आपसे दूर हो गए। और ये जो दूरियां है ये खल रही थी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी लगता है लेकिन ये पर्सन थोड़े स्टबर्न माइंडसेट के है। ईगोइस्टिक नहीं कहूँगी, अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टबर्न काफ़ी है। कुछ सोच लिया तो सोच लिया, फिर अपनी इंटेग्रिटी को बहुत बचाती है ये पर्सन। उन्हें लगता है कि मुझे पहल नहीं करनी चाहिए, तो ये ऐसे दिखा रहे थे, कुछ दिखावा कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है या कुछ दिखावा कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ या मैं ठीक हूँ, मेरा तो सब ठीक चल रहा है, आई एम हैप्पी, ऐसा वैसा। ये सब दिखावा मुझे काफ़ी दिख रहा है यहाँ पे इस पर्सन का। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए ना मुझे लगता है कि ये पर्सन कोई रास्ता ढूंढ रहे थे आप तक पहुंचने का, आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का, चाहे फिर वो किसी भी तरह से हो। ये सोच रहे थे कि कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे बात करी जाए या कैसे मसला सुलझाया जाए, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, और क्या सोच रहे थे ये पर्सन, क्या चाहते थे। ओके, तो कुछ कार्ड्स निकल के आए हैं। देखो, मैंने बोला काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ठीक है। या तो ये आपसे दूर चले गए हैं या पहले से ही दूर थे और ये आपके पास आना चाहते हैं। मुझे लगता है ये दूरियाँ कम करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए ये ऑलरेडी निकल चुके हैं, ऑलरेडी आपसे मिलने के लिए या आपके करीब आना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी उन्होंने वो शुरुआत कर दी है, ठीक है। दूसरी, कमिटमेंट। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो ये पर्सन बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि वो वही देना भी चाह रहे हैं आपको। सीक मैरिज, कमिटमेंट ऑफ मैरिज में भी आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं और बहुत जल्दी आपको मैरिज की कमिटमेंट देंगे। हो सकता है किसी का क्रश हो आप पे, ठीक है। किसी के लिए तो मुझे लगता है ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो और आप अपने क्रश से रिलेशनशिप चाह रहे हो या कमिटमेंट चाह रहे हो या क्रश को लेकर ही आप सपने सजा रहे हो शादी के, ठीक है। न्यू साइकिल, तो काफ़ी लोगों के लिए अगर आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था या बहुत बैड फेज से गुजर रहा था तो एक नई साइकिल बहुत ही जल्द बिगिन होने वाली है। किसी के लिए हो सकता है मैरिज इन्वॉल्वमेंट है, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उनके बच्चे हैं और उनके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या आप दोनों मैरिड हो और दूरियाँ आ गई है और चिल्ड्रन की वजह से आप दोनों को एक दूसरे के साथ वापस आना पड़ेगा या आना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू। फोकस, चलिए देखते हैं रात को आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या फीलिंग्स थे आपके पर्सन की।
ओके, बॉटम डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। कार्ड्स देख लेते हैं कौन से हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एस ऑफ कप्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस और फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस एंड द चैरियट। ओके, कैंसर। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे इनके फीलिंग्स में। काफ़ी लोगों के लिए ना ये पर्सन बहुत सीरियस सोच रहे थे, सीरियसली आपके बारे में और आप दोनों के रिश्ते के बारे में ना बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे थे, कैसे इसमें स्टेबिलिटी लाए, कैसे कमिटमेंट के तरफ ले जाए रिलेशनशिप को, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो ये पर्सन बेसिकली सोच रहे थे कि कैसे इस रिश्ते को ना स्टेबल बनाया जाए, लॉन्ग टर्म बनाया जाए, ठीक है। ऐसा क्या किया जाए कि हमेशा के लिए आपको अपने करीब रख सके। तो वो तभी हो सकता है ना जब ये आपसे शादी करेंगे। तो वो उसी बारे में सोच रहे थे कि क्या करे जिससे वो आपसे आप अपने दोनों फैमिलीज़ को समझाए या आपको समझाए या आपसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। किसी किसी के लिए में भी ऐसा हुआ भी होगा कि इस पर्सन ने कल रात आपसे बात करी हो अचानक से और बहुत अच्छी बात करी हो सकता है कमिटमेंट को लेकर बात करी हो, शादी को लेकर कुछ बात करी हो, शादी के बाद के ज़िंदगी को लेकर बात करी हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और किसी किसी के लिए आने वाले 4 या 8 घंटों में भी हो सकता है कि ये अपने आपसे शादी या कमिटमेंट की बात करें, ठीक है। देखिए, ये पर्सन बस आपके साथ रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों में ना मुझे लगता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं शुरुआत से ही, या तो उनको आप पे ट्रस्ट नहीं था या आपको उन पे ट्रस्ट नहीं था। किसी किसी ने तो उस बारे में भी कल रात बात करी है, कुछ बातें हुई है आप दोनों के बीच में जिसमें आपने अपने अपने साइड्स रखे हो, अपने अपने क्लैरिफिकेशंस दिए हो। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन इनसिक्योर भी हो रहे थे, थोड़ा सा इनको डर लग रहा था कहीं अगर उन्होंने और वक्त लगा दिया, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे लगता है आपको काफ़ी वेट करवाया है, आपका पेशेंस काफ़ी टेस्ट कराया है। आप बहुत तड़पे हो, बहुत तरसे हो इस पर्सन से बात करने के लिए और इन्होंने आपको बहुत तड़पाया भी है ज़ोरों से, ठीक है। बट इसीलिए इस पर्सन को आपको अपना लव ऑफ़र करना है ताकि कोई और आपके ज़िंदगी में ना आ जाए। इनको डर लग रहा था, इनको थोड़ा शक भी हो रहा था, अगर स्पेशली आपसे बात नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से तो उनको शक भी हो रहा था कि कहीं आप नए पर्सन के साथ मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आप इनको भूल तो नहीं गए, ठीक है। और इसी डर ने मुझे लगता है उनके अंदर ये चीज़ भी उनके दिमाग में आने लगी कि यार मुझे शादी कर लेनी चाहिए मुझे इस पर्सन को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन आपके वैल्यू भी समझ रहे थे, आपकी बहुत वैल्यू इस पर्सन को फील हो रही थी कि आप बहुत वैल्यूएबल हो और आप ऐसे पर्सन हो जिसके साथ लॉन्ग टर्म प्लान किया जा सकता है। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसके साथ घूम लिया, फिर लिया, टाइम पास कर लिया और छोड़ दिया। यू आर समथिंग, आप कुछ ऐसे हो जो बहुत रेयर होता है। ऐसे रिलेशनशिप्स या ऐसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल होता है, यही ये पर्सन सोच रहे थे, ठीक है। और देखते हैं कि ये पर्सन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। कल रात जो भी इन्होंने फील किया उसके बाद ये पर्सन अब क्या चाहती है। सो कार्ड्स देख लेते हैं कौन से आए हैं। शाइन है नंबर 19, अपॉर्चुनिटी, बेकन्स नंबर 4 एंड क्राउन चक्रा नंबर 7। देखिए, काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है इस पर्सन को चाहिए कि वो क्लियरली सोचे इस रिलेशनशिप के बारे में, आप भी क्लियरली सोचो, दोनों क्लियरली सोचे। मे बी उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक था और वो क्राउन चक्रा खुल चुका है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं, काफ़ी एनलाइटमेंट हो गई है इस पर्सन के अंदर, जिसके वजह से वो पॉजिटिविटी के मतलब उनकी जो एनर्जी मुझे फील हुई है ना पिछले कुछ रीडिंग से काफ़ी डिफरेंट फील हुई है, काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छी। दूसरी चीज़, ये पर्सन बस इंतज़ार में है कि कब उनको मौका मिले या कब आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है। ये बस इंतज़ार की घड़ी, लाइक इंतज़ार के वे, लाइक क्या बोलते हैं उसको, उस घड़ी का इस पर्सन को इंतज़ार है कि जब आप उनको एक मौका दो या ग्रीन सिग्नल दो और वो आपकी तरफ आए, ठीक है। और मुझे लगता है ये पर्सन आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। आपके सामने इन्होंने जो अपनी एक इमेज जो बना ली है ना
कि आप इनको बहुत वेट करवाते हो, आप इनको तरसाते हो, या आप इनका हर्ट करते रहते हो, स्टेबिलिटी नहीं देते हो, कमिटमेंट नहीं देते हो। वो अपनी ये इमेज चेंज करना चाहते हैं, और ये पर्सन ना आपके लाइफ में द ओनली पर्सन बन के रहना चाहते। वो नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में इनके बाद कभी कोई आए, बस यही ये रहे हर जगह पे, ठीक है, यही ये करना चाह रहे थे। चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपको एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको उनके रिलेशनशिप के लिए इस वक्त क्या करना चाहिए। एक ही कार्ड चाहिए मुझे, लव। वाओ, बहुत ही बेहतरीन एडवाइस मिली। आपको सिर्फ प्यार करना है, बाकी सब डिवाइन पे छोड़ देना है। किसी किसी के लिए मुझे लगता है आप दोनों के बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री की कमी है। अगर आप देखिए, अभी हर एक का अपना अपना परसेप्शन होता है इस बारे में। अगर आप, मुझे लगता है आपके पर्सन के लिए ये ज़रूरी है जहाँ पे आप दोनों एक हो, आप दोनों फील करो एक दूसरे को, और आप इतना तवज्जो नहीं देते हैं, तो मे बी ये भी एक ज़रिया है उनके करीब जाने का और उनको अपना प्यार दिखाने का। ठीक है, सेक्सुअल फ्रीडम आपको यूनिवर्स ऑफ़र कर रहा है। आप अपना प्यार उस ज़रिए से भी उनको दिखा सकते हो, या मे बी उस तरह उनके करीब जा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको कुछ फोर्स नहीं कर रही हूँ। चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे थे। कल रात हमारे जो व्यूअर है वो जिनके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, फोकस जिन पे हैं उनका, वो क्या सोच रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। ओके, पहला कार्ड है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। तो ये पर्सन समझ रहे थे कि उन्होंने आपको दुख दिए हैं, परेशान किया है। जल्दी तुम्हें कॉल करूँगा। तो ये पर्सन आपको जल्द ही कॉल करने वाले हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि मैं इसको, जल्दी वो आपको कॉल करेंगे। नेक्स्ट है, मैंने तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है। तो इस पर्सन ने ना कि अपने आप को, ना कि आपको, बस अपने आप को भी खो दिया है इस पर्सन ने। मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो ये पर्सन रेडी है, मेरा इंतज़ार करना, मैं लौट के आऊँगा। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप ही इनकी ज़िंदगी में सब कुछ हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। देखिए मैसेजेस में भी कितनी पॉजिटिविटी है। बस एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। तो ये पर्सन आपके मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, आप दे दो इनको मौका। और आखिरी मैसेज सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो। और ये मैसेज हम कल रात के मैसेजेस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली रात को ही सोच रहे थे कि यार ये पर्सन तो दिमाग में जैसे जाता ही नहीं है, हर बार इसके बारे में सोचते रहती हूँ मैं। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताना। शाम को भी एक वीडियो आएगा, तब तक इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना।